देश में मस्जिदों और दरगाहों के नीचे मंदिर और मूर्तियां तलाशने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देश में मस्जिदों के अंदर मंदिर होने वाले दावों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। संभल हिंसा में हुई पत्थरबाजी और आगजनी के निशान अभी सड़कों से मिटे भी नहीं थे कि एक और खबर दस्तक दे गई। संभल से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर अजमेर से, और दावा भी कुछ संभल जैसा ही है। मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में हुई हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा ठोक दिया गया। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया की खास पेशकश। दरअसल शुरुआत ज्ञान व्यापी से हुई। संभल का आग अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब खबर आई है अजमेर शरीफ दरगाह से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पे बने दरगाह को लेकर। अब हिंदू पक्ष ने, हिंदुत्ववादी संगठन ने, कुछ वकीलों ने हिंदू सेना की तरफ से एक बार फिर से याचिका दायर कर अजमेर शरीफ के नीचे शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। निचली अदालत ने याचिका भी स्वीकार कर ली है और मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी 20 दिसंबर को मुकर्रर कर दी गई। मामले को लेकर 27 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल की बेंच ने सुनवाई की। इतना ही नहीं, अब अजमेर सिविल कोर्ट ने दरगाह कमेटी अजमेर, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI को नोटिस जारी कर दिया है और सभी को अपना अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होने के लिए भी कहा गया है। दरअसल अजमेर की सिविल कोर्ट में इस याचिका को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर किया था। कहा जा रहा है कि अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह असल में भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर को तोड़कर बनाई गई। बता दें कि हिंदू सेना द्वारा अजमेर सिविल कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि ऐतिहासिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर घोषित किया जाए, क्योंकि ये शिव मंदिर के स्थल पर बनाया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल 24 सितंबर को हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई पहले 25 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अधिकार क्षेत्र के मुद्दों के चलते इसे 10 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया था। लेकिन इस पूरे मामले पर AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है और उन्होंने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि अदालतों का फर्ज बनता है कि वो इस कानून को अमल में लाए। ये कानून स्वतंत्रता के समय मौजूद किसी भी धार्मिक पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को बदलने पर रोक लगाता है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि बहुत अफसोस की बात है कि हिंदुत्व संगठनों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही और नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे। अजमेर में 13वीं शताब्दी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह, इस दरगाह पर हर दिन अलग अलग धर्मों के हजारों लोग पहुंचते हैं। अब इसी दरगाह में शिव मंदिर को लेकर बड़ा दावा किया गया है। दरअसल हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा, मैंने कई साल रिसर्च किया। इसी दौरान मुझे अजमेर के प्रतिष्ठित जज हरविलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव के बारे में जानकारी मिली। इसमें दावा किया गया था कि यहाँ कभी संकट मोचन महादेव का मंदिर हुआ करता था। गुप्ता ने कहा, जब मैंने हरविलास शारदा की किताब को पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ पहले ब्राह्मण दंपति रहती थी। बता दें कि जज हरविलास शारदा ये किताब साल 1911 में लिखी थी और गुप्ता ने दावा किया कि ये किताब गलत साबित नहीं हो सकती। सवाल है आखिर किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है, क्योंकि जो जज हैं उनके तो किताब का हवाला दिया ही जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि दरवाजों की जो बनावट और नक्काशी को देखकर कि दरगाह में जो मौजूदा बुलंद दरवाजे की बनावट है वो हिंदू मंदिरों के दरवाजों की तरह ही दिखता है। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर रहा होगा। इसके अलावा दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये स्ट्रक्चर भी हिंदू मंदिर के अवशेष जैसी चीजें दिखाती हैं। वहीं पानी और झरने, यानी ये कहा जा रहा है कि जहां जहां शिव मंदिर है वहां पानी और झरने जरूर होते हैं और अजमेर दरगाह में भी ऐसा ही है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सुल्तान ए हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। उनके आस्ताने, आस्ताने एक उर्दू शब्द है, इसका मतलब होता है दरबार, पर सदियों से लोग आ जा रहे हैं और इंशाअल्लाह कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्ताने आज भी आबाद है।
1991 का इबादत गाहों का कानून साफ कहता है कि किसी भी इबादत गाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता, न अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी। ये अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 के एक्ट को अमल में लाए। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही और नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे। इस मामले को लेकर अजमेर दरगाह प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा, ऐसी हरकतें देश की एकता के लिए खतरा है। यहाँ तो हिंदू राजाओं ने भी अकीदत की है। दरगाह में मौजूदा कटहरा जयपुर के महाराजा ने भेंट किया है। 1950 के सर्वे में स्पष्ट हो चुका है कि दरगाह में कोई हिंदू मंदिर नहीं था। अब देखना होगा कि 20 दिसंबर को इस मामले में अदालत से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल टीवीजी मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखते रहिए टीवीजी मीडिया।